ब्रेक का वक्त हुआ है क्या? पीसीआर से मैं इशारे क्या कहते हैं वो समझने की हम कोशिश जरूर करेंगे। विश्वजीत जी का रुख कर लेते हैं। विश्वजीत जी, बम्पर वोटिंग की बात हो गई, कुछ तस्वीरें भी बिहार से आई हैं। उन तस्वीरों में सबसे खास तस्वीर और सबसे बड़ी तस्वीर जो आज दिन भर चर्चा होती रही, आपके पार्टी के कैंडिडेट है लखीसराय से, डिप्टी सीएम है, आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया, प्रचार करने गए, विरोध हुआ, आज गए, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र है भाई, किसी पे पत्थर फेंकना, चप्पल फेंकना ये अख्तियार नहीं है, आप वोट की चोट कर सकते हैं। गुस्सा, नाराजगी साफ देखने को मिल रही है लोगों की। क्या आपको लग रहा है कि इसका असर दूसरी सीट पर भी पड़ेगा और सेकंड फेज में भी पड़ेगा कि डिप्टी सीएम का विरोध इस तरह से? देखिए, ये एक्चुअली डिप्टी सीएम का विरोध, या आप कह लीजिए ये सिर्फ वो लोग हैं जो एक तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड सिर्फ इस बार के नहीं है, 2025 के नहीं है। अगर आप पिछली बार भी देखेंगे तो पिछली बार भी सेम स्थान पे सेम कांड हुआ था, ऐसा ही कुछ कांड हुआ था। अच्छा, एक बार यहां पर रोकेंगे आपको। कानून में कहा जाता है ना विश्वजीत जी कि अगर आप पुलिस के पास कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे चोट लगी है, मैं गिर गया हूं, तो आपको पत्थर भी दिखाना है जिससे आपको ठेस लगी, आपको घाव भी दिखाना है और आपको वो जगह भी दिखानी है। ये आप मानते हैं? वो जहां पर हमला हुआ है, पथराव किया गया, वो पूरी सड़क तस्वीरों में कई किलोमीटर लंबी सड़क दिख रही है और वो कह रहे हैं कि कई सालों से डिमांड है इस सड़क का और ये सड़क नहीं बन रही। तो वो सड़क दिख रही है कि वो सड़क नहीं बनी हुई, कीचड़ से लथपथ है वो सड़क, और इस बात की नाराजगी लोगों में है। शारिक जी, एक चीज बताइए, बहुत सारे विधानसभा ऐसे होते हैं, विधानसभा में बहुत सारी सड़कें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई विधायक जीता तो एक ही बार में विधानसभा की सारी सड़कें बन गई। वो प्रस्ताव आते हैं और प्रस्ताव के अनुसार प्रस्ताव आते हैं, प्रस्ताव के बाद बजट बनते हैं, बजट को भेजा जाता है विभाग और उसके बाद सड़क बनते रहते हैं। दूसरी चीज, अगर कहीं सड़क नहीं बनी है, अगर कोई बात है, तो अपनी प्रतिनिधि से उसको हमारे संविधान के अनुरूप शांतिपूर्वक कहा जाना उचित, या फिर रोड़ेबाजी करना उचित, गोबर उछालना उचित, और उस दिन जिस दिन चुनाव हो रहे हैं तो ये जनता का डिमांड है, ये सिरे से खारिज। जो लोग वहां पे अराजक तत्व हैं, हमारे डिप्टी सीएम ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि जो वहां पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको आने वाले समय में दंडित किया जाएगा, संविधान से दंडित किया जाता है। अच्छा, आरजेडी और सीपीएम के जो लीडर पे हमला हुआ तब वो कहेंगे कि अपोजिशन बीजेपी ने करवाया। जो लोग कोई भी हो, अगर वो उद्दंडता कर रहे हैं, अपराधी हैं, तो उनको कानून के हिसाब से सजा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और मैं इस बार का पुरजोर आपके चैनल के माध्यम से ये करता हूं। लेकिन आज के दिन जिस समय वोटिंग हो रही है, कैंडिडेट्स बूथ टू बूथ मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं उस समय, जबकि पूरे बिहार का इतिहास है, अगर आप चुनाव की स्थिति देख ली, पूर्व में आपने देखा होगा, तो बिहार के इतिहास में इतनी अशांति, इतनी हालत खराब रहती थी सिस्टम की, और कभी जिन निकलते थे तो कभी बूथ कैप्चरिंग। आज सेम वही स्थिति आरजेडी के लोगों के अंदर बसा हुआ है। सोचिए, आज जब ये सरकार में नहीं है तब इनकी हालत ये है कि हर मंच से ये कट्टे नचा रहे हैं, कट्टे चला रहे हैं। और अगर ये सरकार कट्टे का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कट्टे चल रहे हैं मोकामा में, और आप आरजेडी पे जा रहे हैं। गाना आपने भी सुना होगा, मुझे उस पर बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज कौन सा सड़क बन जाता है शारिक जी? आपको विरोध करना है, आप मत के रूप में अपना विरोध प्रदर्शन वोट की चोट कीजिए, वो अलग चीज है, वो संवैधानिक है, संवैधानिक अधिकार है आपका, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आज जनता अभी भी, अब कुछ देर पहले आपके ही फुटेज आ रहे थे ग्राफिक्स में कि समय सीमा समाप्त हो गई है, 6 बज चुके हैं, उसके बाद भी कतार में लोग खड़े हैं। ये जनता वोट कर रही है, किसके पक्ष में कर रही है ये तय कर लिया है जनता ने। उसको पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है। पत्थर वही लोग उठा रहे हैं जो गुंडे हैं, प्रायोजित गुंडे हैं, और गुंडों को रोकने का काम सरकार करेगी, प्रशासन को करना चाहिए। यही हमारे माननीय डिप्टी सीएम उठा रहे हैं कि कैसे कोई गुंडा, आज जब चुनाव हो रहा है और बिहार में शांतिपूर्वक हर जगह हो रहा है, शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, उसके बावजूद कुछ अराजक तत्वों का हिम्मत इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो डिप्टी सीएम के काफिले पे हमला कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आज के समय वो डिप्टी सीएम, मान लेता हूं आज डिप्टी सीएम मत मानिए,
आज एक कैंडिडेट मानिए, वो इस रुसूख पे है, इस पोस्ट पे है, ये भी मत मानिए। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी प्रशासन की होनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है, जिसको हमारे डिप्टी सीएम ने सामने रखा है, और अपराधियों को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। आने वाले समय में दंडित होंगे वो। चलिए, अख्तर अली साहब, जो